नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला द पार्ट टू सक्सेस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी पीआरबी के बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड एक ऐसा बोर्ड जिसने 5 साल पहले आज से प्रॉमिस किया था कि हर साल वैकेंसी निकालेंगे। लगातार न्यूज़पेपर के माध्यम से, समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से, न्यूज वेबसाइट्स के माध्यम से पहले पता चलता है कि 26-25 हजार पद आएंगे, 26 हजार पद आएंगे। फिर इन पदों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई, 45 हजार, 50 हजार, और लास्ट टाइम तक ऐसी स्थिति आ गई थी 62,464 पद की वैकेंसीज आने की उम्मीद जाहिर की गई थी। मतलब उत्तर प्रदेश में पुलिस के 62,000 पदों के सृजन के बारे में चर्चा की गई। इससे संबंधित कोर्स कई टीचर्स द्वारा लाए गए। इससे संबंधित प्रिपरेशन के लिए लगातार बच्चा उत्सुक रहा। उत्सुकतावश उसने सब कुछ किया, बुक्स परचेज की, क्लासेस के साथ पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी। अब एक ऐसी स्थिति आ चुकी है जिसमें वो लगातार खुद को डिमोटिवेट फील कर रहा है। नोटिफिकेशन का अभी तक कोई नामो निशान नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा कब। तैयारी को लेकर क्या करना चाहिए, तैयारी अभी जारी रखनी चाहिए, तैयारी रोक देनी चाहिए। इसलिए बच्चे के अंदर, प्रत्येक स्टूडेंट्स के अंदर, अगर आप कैंडिडेट्स हैं तो एज कैंडिडेट्स आपके मन में हमेशा भावनाएं आने लगती हैं कि अब तैयारी करें या ना करें, तैयारी करने का क्या फायदा है कि जब वैकेंसी नहीं आ रही है। क्योंकि 2023 पूरी तरह समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बोला था कि इस वैकेंसीज को 3 माह में पूर्ण करेंगे। 3 माह में पूर्ण करने की तो दूर की बात है, इसका नोटिफिकेशन तक नहीं आया। अब नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा, तैयारी के बारे में चर्चा को लेकर आज हम लोग एक समराइज्ड व्यू में चर्चा करते हैं कि क्या करना चाहिए। अभी एक न्यूज़पेपर में कटिंग आई, या न्यूज़पेपर में पूरी आर्टिकल आया, उत्तर प्रदेश खाकी पहनने की 5 माह से उम्मीद लगाए। हकीकत में 5 माह नहीं, 5 साल होना चाहिए, क्योंकि 2019 रहा, 20 रहा, 21 रहा, 22 रहा, 23 रहा, ये आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं। अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल लंबा समय गुजरने के बाद भी परीक्षा कराने को अभी तक कोई एजेंसी तैयार नहीं है। मतलब आपके एग्जाम्स के लिए एजेंसी है, जिसका लास्ट में नोटिफिकेशन निकाला गया था, आपको बताया गया था कि पदों को सृजन कराने हेतु जिस एजेंसी द्वारा पेपर कराया जाएगा उसके लिए नोटिफिकेशन निकाला गया था कि एजेंसियां अपना टारगेट फिल करें, पर उन एजेंसियों का अभी तक चयन नहीं हो सका। वैसे पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड यूपी पीआरबी के सूत्रों का कहना है कि कुछ एजेंसियों से बातचीत चल रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर के अंतिम माह तक भर्ती प्रक्रिया की अधिसूचना जारी हो सकती है। कब? दिसंबर लास्ट के बारे में चर्चा की कि 2023। मैं इसको डिले भी मान लेता हूं तो भी आपकी जनवरी 24 या फरवरी 24 के मध्य तो आ ही जाना चाहिए। राज्य सरकार ने जून में 62,424 पदों के सृजन की भर्ती निकालने की घोषणा की थी, जो 52,699 पद सिपाही, 2,469 दरोगा, इसके अलावा रेडियो, लिपिक समन, कंप्यूटर ऑपरेटर की 927 पदों की भर्ती होनी थी। कहा गया था 15 जुलाई तक नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा, लेकिन नवंबर का महीना भी पूरा हो गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड से जुड़े सूत्रों के मुताबिक फिलहाल अभी तक परीक्षा करवाने के लिए एजेंसी कोई तैयार नहीं हुई है। शुरुआत में टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ने परीक्षा करवाने के लिए रुचि दिखाई थी और आवेदन भी दिया था, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरी एजेंसी नहीं आई। लिहाजा सिर्फ एकमात्र कंपनी के सामने आने से विभाग ने इस निवेदिता को निरस्त कर दिया। सूत्रों के अनुसार भर्ती बोर्ड एक बार फिर से नए सिरे से परीक्षा कराने के लिए कई एजेंसियों से बातचीत कर रहा है। सूत्रों का कहना है पिछले दरोगा भर्ती में नकल माफियाओं की सेंधमारी के चलते परीक्षा को कराने वाली एजेंसियों की ओर से कोई रुचि नहीं दिख रही है। अब वर्तमान समय की स्थिति क्या है? नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, उम्मीद जगा रहे हैं कि दिसंबर लास्ट तक आ सकता है। मैं कहता हूँ फरवरी में भी अगर आपका नोटिफिकेशन आता तो क्या आपको पढ़ना छोड़ देंगे? क्या करेंगे? अगर फरवरी में आता है, मैं 2 तरह के स्टूडेंट्स के बारे में चर्चा करता हूँ। जिसने अभी से नवंबर से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, मानता हूँ जिस समय नवंबर में आपको बताया गया तो नोटिफिकेशन आने वाला है, क्लासेस सबके आ चुके थे, कोर्सेज आ चुके थे। अगर आपने तब से पढ़ाई स्टार्ट की थी, एक नया स्टूडेंट है जो फरवरी में जब नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा तब तक आपकी पढ़ाई स्टार्ट करेगा। हो सकता है ये नोटिफिकेशन फरवरी नहीं जनवरी में मिल जाए, मतलब जनवरी फरवरी से स्टडी। अभी जिस बंदे ने यहाँ से आज से भी स्टडी तैयारी करता है, आज से भी पढ़ना शुरू कर देगा, तो उसके पास 30 दिन ज्यादा होंगे। 30 दिन का क्या है, स्टार्टिंग में आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और लास्ट में जाके आप कोर्स का रिवीजन कर सकते हैं। और एक चीज तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि सिलेक्शन कोर्स कंप्लीट करने से नहीं होता, सिलेक्शन कभी भी लिखे हुए कोर्स से नहीं होता, सिलेक्शन होता है रिवीजन से ही। जितना मैक्सिमम रिवीजन करते रहेंगे, जितना ज्यादा रिपीट में रिवीजन करेंगे, उतने आप सिलेक्शन के पास आएंगे। तो अगर आप ये 62,000, एक चीज तो श्योर है कि 62,000 पद, दो से ज्यादा, मतलब 62,000 प्लस की वैकेंसीज है, इसमें 52,000 से ज्यादा पद आपके
कैटेगरी वाइज, मतलब जो 52,000 पोस्ट है, एक बार आप दोबारा से नोटिफिकेशन देख ले, 52,699 सिपाही पद, मतलब जो पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज है वो 52,699, 52,000 ही मान लेता हूँ, 699 हो सकता है, ये धांधली भी हो जाए उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भर्ती धांधली होना फिक्स है। 52 नहीं तो 50,000 में मान लो, क्या 50,000 में आप सिलेक्शन लेने के लिए 30 दिन ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपको ये पढ़ना नहीं चाहिए? इस बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज की जानकारियों के लिए इतना ही। अब हम लोग करेंगे क्या, ये चीज कर सकते हैं कि एक दो दिन में मैं आपको अपडेट करता हूँ कि हम लोग एक ट्विटर कैंपेन रखते हैं, बाकी टीचर्स से भी चर्चा चल रही है, डेट फाइनल करके आप लोग बताते हैं। ट्विटर कैंपेन के माध्यम से कम सरकार तक अपनी भावनाओं को तो पहुंचा सकते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तब तक के लिए अभी आपके पास 30 दिन एक्स्ट्रा हो गए, हो सकता है कि आप उन बच्चों से बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएं इन्हीं 30 दिन में जो बाद में तैयारी शुरू करेंगे। तो तैयारी अभी से शुरू करिए। जानकारी अच्छी लगती है तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करके अपने व्यू बताइएगा कि आपको क्या लगता है। और हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी है चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्लास डेली लेते रहिए। आज के सेशन के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।